दोनों पर आप कैसे देख रहे हैं, कितना कंट्रोल में रहने वाला है? देखिए लक्ष्मण जी, आई थिंक बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सिचुएशन है। अगर हम मार्केट के इस करेक्शन को डिकोड कर दें, तो नंबर वन, हमारा मार्केट के अंदर में जो इतनी बड़ी करेक्शन है, उसका लार्जर इम्पैक्ट ये था कि हम एनर्जी पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं। क्रूड ऑयल हम्म, इतनी ज़बरदस्त तरीके से एकाएक रेंज के बाहर चला गया, जो कि $100 के ऊपर की बात हो रही थी ड्यूरिंग द वॉर ज़ोन। हम्म, एंड एकाएक करेंसी पे भी हमारे प्रेशर आ रहा था। एंड अबाउ दैट, द थर्ड लेयर जिस पे अभी आपने चर्चा की, एफआई की सेलिंग। एफआई की सेलिंग हम्म, पिछले 2025 से लेकर अगर अभी तक हम ले लें एक पूरे साल की, तो करीबन $38 बिलियन की नेट सेलिंग जो है एफआई की हुई है, जिसके अंदर में करीबन करीबन 15 से $16 बिलियन की जो सेलिंग है वो सिर्फ और सिर्फ मार्च महीने में ही थी। तो इतना मैसिव प्रेशर था एफआई के एंड से इंडियन मार्केट्स पे, जिसकी वजह से हमारा मार्केट जो है काफी हद तक बहुत ज्यादा करेक्ट कर गया। एट द सेम टाइम करेंसी पे भी प्रेशर था। सो वॉर के रुकने की वजह से ये जो ओवरसोल्ड टेरिटरी पे मार्केट था, वो अब हम रिबाउंड कर रहे हैं, वो रिबाउंड हम देख रहे हैं और ये सस्टेनेबल मुझे लगता है। तो यहाँ से अगर हम बात करें कि भाई मार्केट में आगे फियर क्या हो सकता है? फियर ये हो सकता है कि यहाँ से अगर ये जो हालात है, वो हालात अगर बदल गए वापस, तो सर्टेनली मार्केट में करेक्शन रिज़्यूम हो जाएगा। बट अदरवाइज़ हम्म। वॉर तो किसी के हित में होता नहीं है, और जिस रीज़न से लड़ा गया, आई थिंक सो वो नेगोशिएशन एक लेवल तक की हो चुकी है। तो मुझे लग रहा है कि एट लीस्ट मार्केट के करेक्शन का जो ये फेज़ है, वो यहाँ पे मुझे थमता हुआ लग रहा है। तो पहले तो मेरा एक ये व्यू बनता है इंटरम में। नंबर 2 है कि मुझे काफी नहीं लग रहा इंपॉर्टेंट कि अपने पॉइंट कहा कि करेक्शन का दौर खत्म होता दिख रहा है। ये यहाँ तक तो ठीक है। हाँ, नंबर 2 क्या कह रहे थे आप? मुझे लग रहा है कि $100 से ऊपर क्रूड ऑयल जाना मुश्किल है। हम्म, क्योंकि जितने दिन ठीक। तक ये सप्लाई का कंस्ट्रेंट बना हुआ था, वहाँ ओवर सप्लाई की हम्म, जो सिचुएशन है, क्योंकि स्टोरेज बढ़ गई, राइट? अभी आप क्रूड ऑयल बना रहे हो, ऐसा तो था नहीं कि क्रूड ऑयल प्रोडक्शन ही रुक गया था। वहाँ का डिस्ट्रीब्यूशन रुक गया था। एंड अभी भी 25% से ऊपर की ऑयल प्रोडक्शन ईरान में ही है। तो वो वाली जो सप्लाई अब निकलेगी मार्केट के अंदर में, तो वहाँ पर इसलिए करेक्शन हमने देखा ये क्रूड ऑयल में, और मुझे लग रहा है ये बरकरार रहेगा। यस, ये पार्ट बिल्कुल सही है कि जो लॉस प्रोडक्शन को रिवैम्प करते-करते जो समय लग सकता है, वो तो देखिए प्रोसेस की पार्ट हो गई। बट इसका मतलब ये मुझे नहीं लगता कि क्रूड ऑयल जिस तरह के वोलेटाइल मार्केट में अभी तक हमने देखा, क्या वो कंटिन्यू करेगा? मेरा व्यू है कि $100 के ऊपर जाना, वापस वॉर को रिज़्यूम होने के लिए ही हो सकता है, अदरवाइज़ नहीं होगा। तो दैट इज़ माय हम्म, अनदर पार्ट। थर्ड पार्ट इज़ हम्म, मार्केट की स्टेबिलिटी में सबसे बड़ा रोल अगर किसी ने प्ले किया है, तो वो है डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, डीआईआई। डीआईआई की अगर आप एसआईपी के नंबर लिख लें, रिकॉर्ड नंबर है, 32,000 करोड़ की मंथली एसआईपी आती है नेट। आई थिंक दैट अगेन इज अ रिकॉर्ड नंबर। मुझे लग रहा है कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बना हुआ था, इसलिए मार्केट में भले ही करेक्शन स्टीप है, इस पर तो दो राय वाली बात नहीं थी, मगर फिर भी मार्केट इससे भी बहुत ज्यादा खराब हो सकता था। बट क्योंकि डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हमारे यहाँ पे अभी भी बने हुए हैं, इसलिए हमने रिकवरी में भी देखा कि बहुत जबरदस्त तरीके से जो अनडिप्लॉयड कैपिटल था, कैश था, वो हमने जल्दी से डिप्लॉय होते हुए देखा। इसलिए आप देखोगे मार्च और अप्रैल के बीच में नंबर अगर आपकी जो स्क्रीन में फ्लैश हो रहे हैं, उस नंबर में इतना बड़ा बम्प इसलिए आ रहा है बिकॉज कंसिस्टेंटली जो पैसा शेयर मार्केट में आ रहा है, हमारे यहाँ के स्मार्ट फंड मैनेजर्स ने इमीडिएटली उसे डिप्लॉय नहीं किया और कैश पोजीशन रखी होगी, सही समय पे सही एक्शन लेने की वजह से राइट टाइम पे आप मार्केट में एंट्री कर गए। तो टाइमिंग भी मैटर करती है, हमें मालूम है। और यहाँ पे डीआईआईज ने बहुत ही स्मार्टली पूरा का पूरा एफआई का प्रेशर सही अब्सॉर्ब प्ले किया है। किया। तो मुझे लग रहा है कि ओवरऑल फैक्टर बुलिश है। मतलब ये एक अच्छा सिनेरियो बना हुआ है जो फिलहाल मार्केट को संभाल संभाल सकता है हमें कुछ समय के लिए। बिल्कुल समय के लिए संभाल सकता है। और आपने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा कि अब यहाँ से नीचे गिरने का की संभावना बहुत कम है, क्योंकि वो डर लगभग खत्म हो रहा है। पंकज जैन साहब, सबसे बड़ा डर वॉर का था। अभी तक स्थायी तौर पे कुछ कहा नहीं गया है। अभी भी बाजार कुछ सुनना चाहता है क्या कि ट्रंप के साथ जो बातचीत होगी, दूसरे दौर की बातचीत जल्द हो जाए, वॉर हमेशा के लिए खत्म हो जाए, ईरान बात मान ले, इजराइल बात मान ले, लेबनान पे हमला ना करे। तो जब सारा कुछ सेटल डाउन हो जाएगा, मतलब इंटरनेशनल सिनेरियो प्री वॉर स्तर पे चला जाए, तब बाजार को पुराने स्तर पे जाने में कितना टाइम लगेगा? देखो लक्ष्मण जी, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, मार्केट्स बड़ी फ्यूचरिस्टिक होती हैं और मार्केट्स बड़ी स्मार्ट होती हैं। एंड मार्केट्स के जो मार्केट डरपोक भी होती है। दे आर डेफिनेटली मच मच स्मार्टर।
तो जो आपने अभी सेंटेंस कहे कि ये सब कुछ एक्चुअल जब साइन हो जाएगा क्या उसके बाद मार्केट अग्रसर दौड़ेगा, आई थिंक तब तक तो मार्केट एक अपना शॉर्ट टर्म पीक बना चुका होगा। आई थिंक जिस तरह के इंडिकेशंस हैं, व्हेन द एक्चुअल if that happens in recent times, actual sign of peace settlement किसी तरह का साइन होता है या लॉन्गर टर्म सीज फायर किसी तरह की साइन होती है, जैसे ट्रम्प जी कह रहे हैं कि अगर वो साइन होता है तो मैं शायद खुद चला जाऊं इस्लामाबाद साइन करने में, बट एक देयर इज ऑलवेज अ डिफरेंस बिटवीन कप एंड द लिप। तो हमें उस चीज का एक अंदेशा हर टाइम रहना चाहिए, बट जैसा मैंने अभी शुरू में कहा कि मार्केट ऐसा अंदेशा है, मार्केट मान के चल रहा है कि अब यहां से पॉजिटिविटी या पीस काइंड ऑफ सिनेरियो ज्यादा होना चाहिए बजाय कि वॉर एंड एक्टिव बम्बारी